ग्राम पंचायत गोलवा की 23 वर्षीय युवक का शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा खुद अपनी टीम के साथ गोलवा पंचायत में पहुंचे। उन्होंने गोलवा पंचायत का जायजा लिया। प्रशासन ने रोड मैप तैयार करके गोलवा पंचायत के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन में डाला है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने बताया कि स्थिति का जायजा लेने के बाद गोलवा पंचायत क्षेत्र के गोलवा पंचायत के चांदनी चौक, बलेहड़ 1, बलेहड़ 2, कोठी, टिक्कर, चमोली, सथेरा, ठाकुर द्वारा, पदेहड़, हटपंग, राधा स्वामी सत्संग, घर रहन, पदेहर रोड पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, जबकि साथ लगते गांवों की सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि उक्त पंचायतों के गांव व वार्ड के लोगों को अब घरों के बाहर आने की पूर्ण रूप से मनाही होगी। जितना भी एरिया था, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हमने सारे सील कर दिए हैं पुलिस मैन पावर के साथ। उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है और जितने लोग उसके कांटेक्ट या संपर्क में आए होंगे उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और भेजे जाएंगे टेस्टिंग के लिए। लोगों से यही हमारी गुजारिश है कि जब तक स्थिति नियंत्रण या कंट्रोल में और ना आ जाती है, क्लैरिफाई नहीं हो जाती है, तब तक अपने घरों से ना निकलें। प्रशासन खाने पीने और राशन की सब्जियों की व्यवस्था डोर टू डोर कर रहा है, तो कृपया हमारी सबसे यही है गुजारिश कि घर से ना निकलें। कोरोना महामारी को हराने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। वहीं सिरमौर जिला के पहाड़ी क्षेत्र झिमटावार गांव के बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखने वाली अनपढ़ महिला ने ऐसा कार्य शुरू किया है जिसे गांव नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र के लोग भी हैरान हो गए हैं। गरीब महिला अपने हाथों से मास्क बनाकर जरूरतमंद परिवारों को बांट रही है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक कर रही है। इसे जो है मैं ये मास्क बना रही हूँ जी, बीमारी के वजह से कोरोना वायरस चली हुई है ना, तो ऐसाड़ी पंचायत से हूँ और गरीब घर से है और बीपीएल में हमारा नंबर है। और सर मैं 200-250 तुम्हें बांट दिए ना गाँव वालों को, पंचायत को, और बाकी मैं और भी बना रही हूँ ना। और मैं ये स्वागत करना चाहती हूँ कि बीमारी से बचने चाहिए, बाकी क्या है, गरीब घर से हूँ मैं। बैजनाथ में बने कोविड-19 केयर सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को दिए जाने वाले खाने में अब प्रशासन को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 केयर सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर में खाना बनाने और पहुंचाने के लिए प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण वहां रह रहे कोरोना मरीजों और संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। हमें डॉक्टर निशान जी के थ्रू पता लगा कि प्रशासन को खाना बनाने के लिए कुछ दिक्कत आ रही हैं, खाना प्रोवाइड करवाने की कोविड सेंटर में। तो स्वामी रामान ट्रस्ट और UIMI ने आपस में मीटिंग करके फैसला लिया कि हम 3 टाइम कोविड सेंटर में कोविड पेशेंट्स और डॉक्टर्स के लिए खाना प्रोवाइड करवाएंगे और खाना स्वामी रामान संसाल में ही बनेगा और यहाँ से प्रशासन द्वारा 3 टाइम खाना यहाँ जो बन जाएगा उसको लेके जाएंगे। क्वारंटाइन सेंटर बैजनाथ में बनाया गया है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लोगों को रखा गया है। वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों को भी खाना जो है स्वामी रामानंद ट्रस्ट और टीम UIMI द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये लगभग रोज 50 से 60 लोगों का खाना जो है स्वामी रामानंद ट्रस्ट और UIMI द्वारा वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस खाने को जो है विशेष प्रकार की प्लेटें जो हैं जलंधर से मंगवाई गई हैं, जिसमें कवर भी लग जाता है ऊपर से, उसमें पैक्ड खाना जो है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। नूरपुर की पंद्रेड़ पंचायत में हुआ काम सभी पंचायत प्रधानों के लिए एक सबक है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं और जिला कांगड़ा में 760 पंचायतें हैं। हर पंचायत का अपना रुतबा है, पर जिला कांगड़ा के नूरपुर ब्लॉक की पंद्रेड़ पंचायत ने अपने कामों की खूबियों से एक अलग ही पहचान बनाकर हिमाचल प्रदेश में मिसाल पेश की है। पंचायत घर हाईटेक हर सुविधा से युक्त है और महिलाओं के लिए सिलाई घर, युवाओं के लिए जिम, मेहमानों के लिए विश्राम कमरा है। कोरोना वायरस के चलते सारी पंचायत को सैनिटाइज किया गया है और सिलाई टीचर व घरेलू महिलाओं द्वारा स्वयं मास्क तैयार करके सारी पंचायत को बांटे गए हैं। पहले जो काम पहले हुए थे वो भी बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे हमारे रास्ते के बारे में जो बड़ी ज्यादा हमें प्रॉब्लम थी वो नहीं बन पा रहे थे। जब से ये हमारे आगे प्रधान जी आए हुए हैं, उन्होंने
हमारे गांव के तो काया ही पलट कर दी हुई है। आप खुद भी देख सकते हैं, ये रास्ते जो अभी इस टाइम पे बने हुए हैं वो पहले नहीं थे। चिक्कड़ गारा और वगैरह से आके हमसे गुजरना पड़ता था। और हमारे यहाँ की हर गांव में हर गलियां अच्छी हैं, काम अच्छे हो रहे हैं और हमारे प्रधान किसी बिना मतभेद के हमारे साथ हर बात पे एग्री होते हैं। नहीं, हमने मिल के काम। इस पंचायत घर को संवारने के लिए मेरी पंचायत वासियों ने मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पंचायत वासियों का, युवा साथियों का, महिला मंडलों का, मतलब जिन्होंने मेरे को, मेरी अपनी सोच ये है कि मैं छोटे से लेकर बड़े तक सभी को पूछता हूँ कि मेरे में कोई कमी है, जो काम करने में कोई कमी है तो मेरे को जरूर बताएं। और सभी से सलाह लेता हूँ मैं। मेरे एक्समैन, जो मेरी टीम है, एक एक्समैनों की, मेरे बुजुर्ग, उनका सभी का मेरे पे हमेशा आशीर्वाद रहा। और मेरी पंचायत की जो टीम है, प्रधान, वार्ड मेंबर, अपना स्टाफ, मेरे सेक्रेटरी देवेंद्र और मनरेगा की जो मैडम है, हर मुलाजिम का हर तरफ से मेरे को पूरा साथ मिलता है। तो आज ये पंचायत घर जो आप देख रहे हैं, उन सभी के साथ से इतना बड़ा काम जो हम कर पाए हैं। वहीं नूरपुर उपमंडल की पुंदर पंचायत के मनेर गांव के वार्ड नंबर 9 में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव का एक मामला सामने आने की इस वार्ड को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने क्षेत्र का दौरा करने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के साथ साथ पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पंचायत के जौंटा के वार्ड 1 और 2 सहित मनकोट के वार्ड 3 को बफर जोन में रखा गया है, जबकि साथ लगती खेल पंचायत के मट गांव के वार्ड 4 को भी बफर जोन की श्रेणी में रखे जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं रहेगी। आम लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। केवल मेडिकल सेवाओं, आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग विशेष अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें और निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन के स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। और इसके सराउंडिंग जो है 4 वार्ड्स, ग्राम पंचायत पुंदर का वार्ड नंबर 1, 2 और 3 तथा ग्राम पंचायत खेल का वार्ड नंबर 4 मट वार्ड को भी हमने जो है बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है। हमने जो है ये इस बफर और जो कंटेनमेंट जोन है, इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे हमने जो है पुलिस जो है यहाँ पे तैनात कर दी है। इसके साथ भी जो हमारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं, यहाँ पर हमने थर्मल स्क्रीनिंग के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को तैनात किया है। गाँव को आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनको ब्लॉक कर दिया हमने और हमने अनाउंसमेंट करवा दिया, अनाउंसमेंट व्हीकल लेकर कि समस्त लोग जो है कंटेनमेंट जोन में रहते हैं वो मास्क पहनना सुनिश्चित करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर इस तरह से वो बाहर निकलते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। ये ऑर्डर्स अगले 15 दिनों तक अर्थात 31 मई 2020 तक जो है ये इम्प्लीमेंट होंगे। लोगों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखते हुए हमने इनको अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे इनको स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड्स पे हम इनको जो है कंटेनमेंट जोन या बफर जोन से बाहर जाने की अनुमति देंगे, अदरवाइज जो है यहीं पर रहेंगे। मंडी जिला प्रशासन के द्वारा जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे विभिन्न ट्रेडों से जुड़े लोगों को कोविड-19 के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने कार्यों को करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सही तरीके से नियमों का पालन कर सकें और अपने आप को संक्रमण से बचा सकें। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टैक्सी ऑपरेटरों को भी कार्यशाला के माध्यम से कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया। और जब से बाहर से लोग आ रहे हैं स्टेट के बाहर से, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि अगर हमें लगता है कि वो लोग किसी संपर्क में आए हैं तो उनको हम लोग अलग से क्वारंटाइन कर लें। और इन लोगों को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को क्वारंटाइन किया जा रहा है तो वो लोग क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। और इसके साथ ही अगर इनमें से कोई व्यक्ति क्वारंटाइन है और उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो किससे वो बात कर सकता है, किससे कंटेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम हम लोगों ने बना के रखा है ताकि अगर कोई व्यक्ति जो क्वारंटाइन है अपने या अकेला या पूरी फैमिली के साथ,
तो अगर उसको हेल्थ की ज़रूरत पड़े तो एक सिस्टम है जो उनके घर पे इवन दवाइयाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मेडिकल जानकारी दे सकते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारियाँ उसका भी इलाज कर सकते हैं। तो ये सब जानकारियाँ हैं जो इनके लिए जानना ज़रूरी है। पर सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक हम कहते हैं कि 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस हमें रखना है, तो वो तो ज़रूरी है ही। इवन हम लोग अगर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो संक्रमण है बीमारी का, वो डर बहुत ज़्यादा है, लेकिन संक्रमण सिर्फ संक्रमित व्यक्ति से ही हो सकता है। और अगर ये टैक्सी ड्राइवर है तो हमें ये मान के चलना कि जिसके साथ भी ये है उसको वो संक्रमित हो सकता है, एक संभावना है। तो मास्क किसी भी दौरान, जब पूरी सवारी के दौरान ना खोलें, जहाँ तक ज़रूरी ना हो ना रुकें, और जहाँ पे भी ये बाहर निकलें और किसी सरफेस को टच करें तो अपने हाथ को बार बार धोते रहें। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक संभव हो ये लोग किसी भी व्यक्ति या चीज़ के संपर्क में आने से बचें। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक सैंपल के लिए हमने एक टैक्सी ड्राइवर थे जिनका सैंपल भेजा था, जो नोएडा से ट्रैवल करके आए थे, उनको बुखार था। तो सबको लग रहा था कि शायद वो संक्रमित ना हो गए, उनकी परिवार संक्रमित नहीं हो गया हो, लेकिन उन्होंने सावधानी रखी। जब वहाँ पहुँचे तो अपनी गाड़ी में ही सोए, मास्क उन्होंने अपना नहीं खोला, और जब भी बाहर गए तो वापस आने के बाद हाथ धोए, तो उनका टेस्ट आ गया। इवन उनको बुखार था, लेकिन वो बुखार किसी और वजह से था, तो टेस्ट नेगेटिव आया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए HP 24/7 के साथ।